हेलो मैं डॉक्टर राव। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पेनिस का साइज लगातार छोटा होता चला जाता है बहुत लोगों का। एक्चुअल में होता है क्या है कि पेनिस का साइज छोटा होने के दो रीजन मैं बेसिकली बता देता हूँ। या तो बचपन से ही पेनिस का साइज छोटा और उसकी ग्रोथ नहीं हुई, जिसको माइक्रो पेनिस कहते हैं, या कुछ आमतौर पे कुछ लोगों का साइज, जैसे कुछ लोगों की हाइट बड़ी होती है, कुछ लोगों की छोटी होती है, तो इसी तरह से कुछ लोगों का पेनिस बड़े साइज का होता है, कुछ साइज का छोटा होता है। तो ऐसे केस में तो हम आमतौर पे पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी है या गर्थ इंक्रीज है, जिनका उनको अपना पेनिस का साइज छोटा लगता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, उनको फैट डाल के, जो कि ज़्यादा अच्छी टेक्निक है एज कम्पेयर टू ऑल अदर टेक्निक्स, या फिर पेनाइल लिगामेंट रिलीज है और लाइपोसक्शन करके जो भी वेरियस प्रोसीजर से पेनिस का साइज बढ़ा देते हैं। और हमने इसकी बहुत वीडियो डाले हैं, आपने देखा होगा। और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा सर्जरीज ये हम अपने सेंटर में करते हैं। लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका पेनिस का साइज पहले ठीक था और उनका साइज कम होता चला जाता है। उसमें वजह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या होता है कि पेनिस, बच्चा जवान होता है, उसको अच्छा हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, फिल्म्स देखता है, इंटरनेट देखता है, पोर्नोग्राफी देखता है, तो धीरे धीरे वो मैस्टरबेट करने लगता है। मैस्टरबेट करता है तो इस तरह की उसको आदत लग जाती है, और जिस कारण से वो हर वक्त यही काम करता रहता है। फिर बाद में उससे अगर ओवर करने के कारण उसको नुकसान महसूस होता है, उसको धीरे धीरे अपने पेनिस में उसकी कमजोरी महसूस होने लगती है, लिंग में तनाव आने की कमी होने लगती है। तो कोई अपने दोस्त से या किसी से सुन लेता है या कहीं देख लेता है इंटरनेट पे, इस तरह के बहुत वीडियोस हैं, तो वो डर जाता है और वो बिल्कुल इस तरह से मैस्टरबेट करना या बिल्कुल तरह बंद कर देता है, बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर उससे क्या होता है कि अब ना तो उसके पास सेक्स करने का ऑप्शन है, ना मैस्टरबेट करने का ऑप्शन है। तो पेनिस में कभी जो तनाव है वो नेचुरली ऊपर नीचे आता रहता है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो धीरे धीरे पेनिस की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, क्योंकि ओवर मैस्टरबेशन से उसको ऑलरेडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो चुका होता है। अब वो मैस्टरबेट करना बंद भी कर देगा तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन चलता रहेगा। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन चलता रहता है तो ऐसे पेशेंट्स में क्या है कि धीरे धीरे पेनिस की ब्लड सप्लाई आनी कम हो जाती है और उसका सेक्स करने का भी मन धीरे कम करने लगता है। एक लिंग में से एक तरह का सिक्रेशन निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, उससे उसको और कमजोरी आती रहती है। तो ये पूरा एक साइकिल तैयार हो जाता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जब ये पेशेंट आए तो पहले तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको बताना कि ये ठीक हो जाएगा। और इसके जो लिंग का तनाव है, जो कि पहले बड़े साइज का था, वो महसूस करता है पेशेंट, उसका साइज छोटा होता चला जा रहा है। अगर उसमें इरेक्शन नॉर्मल है तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं, और उसको आप उसकी सर्जरी से उसका साइज बड़ा कर देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर तनाव में बहुत ज़्यादा कमी है तो आपको मेडिसिन भी, शॉक वेव और हार्मोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन, इन सब से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और रेगुलरली अगर ऐसे केसेस में भी शॉट या शॉक वेव दी जाए, जैसे हम क्लिनिक में बहुत ज़्यादा ये प्रोसीजर करते हैं, तो वो जो लिंग का साइज कम होना है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। दोनों ही प्रोसीजर, शॉक वेव और पुशअप, साथ में लो डोज टेरलफिल, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी और जो भी न्यूमरस मेडिसिन्स हैं हम दे सकते हैं। इसके अलावा फिनाइल मसाज इसमें काम करती है, जिससे पेनिस दोबारा अपने ग्रोथ को, अपने साइज को दोबारा पाने लगता है। तो उस वक्त पे रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने उस वक्त पे नहीं रोका, या वो पेशेंट आपके पास लेट आया, या इधर उधर दवाइयों के चक्कर में या 2-3 महीने के शर्ती इलाज के चक्कर में फंस गया या फंस गया, तो फिर उसको वो ऑलरेडी बहुत छोटे साइज पे जा चुका होता है, तो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन सीवियर ग्रेड में चला जाता है। तो ऐसे में जब सीवियर ईडी हो जाता है, तो हमने पहले बताया सीवियर ईडी में, माइल्ड से मॉडरेट ईडी में पी शॉट, शॉक वेव और सभी चीजें काम करती है। सीवियर ईडी में सिर्फ इम्प्लांट काम करता है। तब ऐसे केस में इम्प्लांट डलता है। बहुत से लोग जो ये चिंतित है कि उनका साइज कम हो रहा है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, उस बजाय कि वो सीवियर ईडी भी जाए या उसका साइज बहुत ज्यादा कम हो, तब हमें इम्प्लांट करना पड़ता है। इम्प्लांट में भी कोई डरने की बात नहीं। इम्प्लांट कराने के बाद अच्छा साइज हो जाता है, गर्थ, लेंथ दोनों ठीक हो जाती है, और आप मनचाहा सेक्स मनचाहे देर तक कर सकते हो। जो आदमी ने कभी सेक्स का स्वाद नहीं चखा, सेक्स कर ही नहीं पाता, वो अपनी मर्जी का सेक्स करने इसमें लग जाता है इम्प्लांट के बाद। तो ये वेरियस ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो सर्जरी के
अगर आपका फिनाइल लेंथ कम हो रहा है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के सिम्टम्स आपको सता रहे हैं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, 10 से 7 बजे तक ओपन होता है। आप उसको कॉल कर सकते हैं और हमसे मिलने आ सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।